जीडीपी एक ऐसा पैमाना है जिससे अक्सर देखा जाता है कि किस देश में विकास की दर कितनी है। लेकिन क्या ये केवल जीडीपी ये तय करता है कि केवल देश की जितनी जीडीपी ज़्यादा रहे वहाँ के लोग समृद्ध और सारी जनता में एक इक्वेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है? और शायद जीडीपी के आंकड़े इधर उधर भी हो सकते हैं। इसी तरह की चीज़ों को देखते हुए हर साल आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है, वो ग्लोबल फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिखाता है कि उसमें किस देश की जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है, कौन कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ कर रही हैं मेज़र करने के लिए, और कौन से बेस ईयर यूज़ किया जा रहा है। हाल में ही आईएमएफ ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत को ग्रेड सी दिया गया है। इस पे काफ़ी हंगामा मच चुका है। विपक्ष भी सरकार को आड़े हाथ ले रहा है और सरकार अपनी सफाई में कुछ न कुछ बातें कह रही है। लेकिन इसके मायने क्या होंगे? क्यों भारत को ग्रेड सी दिया गया, जबकि भारत की इकोनॉमी तो भारत की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है और अप्रॉक्सीमेटली 7.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो आईएमएफ का कहना है कि जो आपने डेटा दिया है उसकी फ्रीक्वेंसी तो सही है, लेकिन जो आपने बेस ईयर यूज़ किया है 2011-12, अब वो प्रासंगिक नहीं है। और उसके बाद जो आपने इनफॉर्मल सेक्टर के लिए डेटाज दिए हैं और यह उनमें एक साइजेबल डिस्क्रिपेंसी है, यानी अनियमितता है। और आपने जिस प्रकार से उन चीज़ों को दिखाया है उस प्रकार से हम उससे सहमत नहीं हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि हम इसमें अपडेट करेंगे, और अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी व्यक्ति, इसी तरह एक जेएनयू के प्रोफेसर हैं डॉक्टर अरुण कुमार, उन्होंने कहा है कि यदि आज से 2 साल पहले हमारी जीडीपी जो थी वो अराउंड 2.3 ट्रिलियन या समथिंग थी, अचानक 2 साल में जीडीपी में इतना उछाल कैसे आ सकता है? कहीं ना कहीं डाटा और आंकड़ों में गलतियां हैं। खैर, ये बात तो रहेगी, लेकिन आईएमएफ ने एक तरफ भारत को सी रेटिंग दिया है, लेकिन दूसरी तरफ एक जो उसकी डेटा फ्रीक्वेंसी है या उस पे भारत को ए रेटिंग दिया है। खैर, ये सब चीज़ें एक विचार करणीय विषय के रूप में हमें देखना चाहिए कि हम अपने डाटा को सही तरीके से रखें, सही तरीके के आंकड़े जनता के सामने पेश किए जाए, जिससे जनता को समझ में आखिर हमारा देश जा कहाँ रहा है, हम किस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। क्या हम केवल विकास, यदि हम बहुत विकसित देश भी बन रहे हैं तो हमारी इतनी प्रति आबादी गरीबी में क्यों जी रही? ये सारे चीज़ें हमें सोचनी होगी, तभी हम भारत को विकसित बना सकते हैं। और भारत को विकसित बनाने के लिए और चीज़ें करने के लिए हमें सबसे पहले ट्रांसपेरेंट इनफ रहना पड़ेगा। और कोई भी चीज़ जिसमें जनता को जानने का हक है वो पब्लिक डोमेन में रहे, और पॉलिसियाँ जो रहें वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो, जिससे वो लास्ट मील डिलीवरी तक है। हालांकि काम बहुत अच्छे अच्छे भी हुए हैं हमारे देश में और तब तक, लेकिन अभी हमें और उसको गति देनी पड़ेगी और अपनी खामियां हैं उनको सुधारना पड़ेगा और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना पड़ेगा। तब हम जाके कहीं एक विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं।